नमस्ते योगीज। इजी योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के बारे में। योग के अनुसार हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्राणिक रुकावट, जिसको एनर्जी का चैनलाइजेशन भी कहते हैं, जिसकी रुकावट जो है हमारे जोड़ों से ही शुरू होती है। और आयुर्वेद के अनुसार भी शरीर में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया और कोई दूसरा टॉक्सिन्स, जो जितने प्रकार के एसिड है हमारे बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे हमारे शरीर के खाली स्पेस में, एम्प्टी स्पेस जो हमारे जॉइंट्स में ही पाया जाता है, वहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं थोड़ा करके। और एक के बाद एक कुछ दिनों में ये डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। धीरे धीरे फिर हमारे जॉइंट्स जो हैं पेन करने लगते हैं। फ्रेंड्स, जो आज सूक्ष्म व्यायाम हम करने वाले हैं ये बहुत ही पावरफुल माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सूक्ष्म प्राणिक शरीर को एक्टिवेट और जागृत करता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सूक्ष्म प्राणिक शरीर क्या है। तो फ्रेंड्स, उपनिषद के अनुसार और योग के अनुसार हमारा शरीर को दो भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब हमारी भौतिक शरीर से है। सूक्ष्म शरीर में हमारे शरीर में को तीन इसमें पार्ट आते हैं। एक तो हमारा प्राणिक शरीर, मनोमय शरीर एंड ज्ञानमय शरीर। तो प्राण, मन और ज्ञान, ये तीन चीज़ें हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर आती है। तो इस अभ्यास से, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से, ये तीनों ही यानी सूक्ष्म प्राणिक शरीर जो है ये एक्टिवेट होता है, ये जागृत होता है। ये अभ्यास इसलिए भी किए जाते हैं, जो लोग प्रतिदिन अभ्यास करते हैं योगा का, आप उनको देखेंगे कि सबसे पहले वो इन्हीं अभ्यासों को करेंगे, इन्हीं सूक्ष्म व्यायाम को शुरू करेंगे, क्योंकि इनसे एक बहुत ही अच्छा हमें वार्म अप मिलता है। इन अभ्यास को करने के बाद ही दूसरे आसन किए जाते हैं, दूसरे प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ताकि हमारा शरीर थोड़ा गर्म हो सके, वार्म अप हो सके एंड रेडी हो सके आसन के अभ्यास के लिए। अब हम शुरू करेंगे। ये कौन कौन से अभ्यास है? शुरू करने से पहले आप सभी से एक मेरा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको आपके स्वास्थ्य से संबंधित और अधिक से अधिक जानकारियाँ दे सकूँ। ऑनलाइन योगा क्लास के लिए आप हमारे ऑनलाइन योगा एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल से यहाँ संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अभ्यास के अंदर आता है हमारा हाथ से शुरू करेंगे। हाथ में सबसे पहले हमारी उंगलियां। तो उंगलियों के जॉइंट्स जो हैं, एज के हिसाब से जो लोग थोड़े से वृद्धावस्था में हैं, उनकी उंगलियों के जॉइंट्स बहुत जल्दी स्टिफ हो जाते हैं अगर उनके कोई अभ्यास नहीं रहता है। तो उंगलियों के जॉइंट्स भी इनको भी लूज़न करना बहुत ज़रूरी है। इनको भी समय समय पर इनकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इनके अभ्यास के लिए ये सबसे अच्छा अभ्यास है। श्वास आपकी नॉर्मल रहेगी। पूरा जोर आपको अपनी उंगलियों पर लगाना है, उंगलियों के जॉइंट्स पे लगाना है। एक मुट्ठी बनानी है जोर से। आपका अंगूठा आप अंदर की तरफ ले सकते हैं। जोर से मुट्ठी बंद कीजिए, खोल दीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोल दीजिए, इस प्रकार। ये अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार आपको करना है। यहाँ पे मैं आपको सारे अभ्यास कम से कम 2 से 3 बार ही करके बताऊँगा, समय सीमा को देखते हुए। लेकिन आपको ये सारे अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार ज़रूर करें शुरुआत में। धीरे धीरे आप इनको बढ़ा के 10-12 भी कर सकते हैं। तो ये था उंगलियों का अभ्यास, ये जिसको अंगुली शक्ति विकासक भी कहते हैं। चलिए अब आप दूसरा अभ्यास करते हैं। इसको कहते हैं रिस्ट। यहाँ पर भी ये भी हमारा जॉइंट्स है, ये भी बहुत जल्दी इफेक्ट होता है अगर आप इसका कोई अभ्यास नहीं कर रहे हैं। ये स्टिफ हो जाते हैं, पेन करना शुरू होते हैं। इसके लिए क्या है, अंगुली आपको अंदर की तरफ लेनी है, एक मुट्ठी बनानी है और इसको रोटेट करना है, घुमाना है दोनों को इस प्रकार। आप यहाँ देख सकते हैं। शुरू में आप 10-10 बार से शुरू कर सकते हैं। दोनों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ इस प्रकार आपको घुमाना है। तो ये था रिस्ट के लिए, रिस्ट जॉइंट के लिए। अब हम करेंगे
कोहनी के लिए, जिसको कफोनी शक्ति विकासक भी कहते हैं, कोहनी जॉइंट्स, इस जॉइंट्स के लिए दोनों हाथों को, उंगलियों को इस प्रकार मिलाना है, कंधों पे रखिए, एक्सेल करते हुए, इनहेल कंधों पर, एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए आपको दोनों हाथ सीधे करने, ऐसे। इससे आपके हाथ की जो सारे पाम है वो भी दोनों इस प्रकार खुलेंगी। इनहेल के साथ वापस कंधों पर, एक्सेल के साथ खोलना है, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ खोलना है, इनहेल एक्सेल। ये भी आपको कम से कम 10 बार करने हैं। अब शोल्डर, कंधों की बारी। शोल्डर की समस्या बहुत लोगों को रहती है। अगर ये आप अभ्यास डेली करेंगे तो जिनको भी फ्रोजन शोल्डर या कोई और दूसरी समस्या, जिनका हाथ पूरा ऊपर नहीं जाता, जिनकी मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है, उनको ये अभ्यास डेली करना चाहिए। कैसे करना है? जिसको स्कंद शक्ति विकासक भी कहते हैं। इस प्रकार सारी उंगलियों को मिलाते हुए कंधे पर रखना है, एल्बो को जॉइन करना है, इनहेल के साथ दोनों हाथ पीछे जाएंगे, एक्सेल के साथ आगे, इनहेल, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ 10-10 बार करना है आपको। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। शुरुआत में आप चाहें तो सभी अभ्यासों के अंदर आप अपनी आंखें खोल के रख सकते हैं और धीरे धीरे आप, जैसे आपको आदत हो जाती है, उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करके भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं। तो ये था कंधों के लिए स्कंद विकासक, शक्ति विकासक। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, गर्दन के लिए। जिनको गर्दन की कोई समस्या है, गर्दन में पेन रहता है, उनके लिए अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो पहले लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं, इनहेल के साथ राइट दाएं, एक्सेल के साथ लेफ्ट बाएं। अच्छा सा एक खिंचाव आपको देना है अपनी गर्दन को। 5 से 6 बार करना है लेफ्ट राइट। चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए। लेफ्ट राइट के बाद में ऊपर नीचे, अप डाउन, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे, इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे। ये भी आपको 5 से 6 बार करने हैं। नाउ ट्विस्ट, एक्सेल, ये अभ्यास भी आपको 5 से 6 बार करने हैं। जिनको कोई सर्वाइकल की दिक्कत है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत है, समस्या है, उनको अपने गर्दन को नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है, सेंटर में ही रखना है। जब हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो उनको गर्दन को नीचे की तरफ नहीं लेके जाना है, सेंटर तक ही रखें। अब रोटेशन, घुमाना है, धीरे धीरे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल के साथ पीछे, एक्सेल के साथ आगे, इनहेल के साथ पीछे, सांस लेते हुए पीछे, एक्सेल के साथ आगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या वर्टिगो की समस्या है वो रोटेशन, घुमावदार प्रक्रिया नेक की ना करें। इससे आपकी गर्दन के लचीलापन बढ़ेगा। जिनको स्टिफनेस है ना वो चली जाएगी, जिनको कोई किसी पर दर्द है वो भी चला जाएगा। तो ये थी ग्रीवा शक्ति विकासक। अब हम करेंगे हिप के लिए, हमारे हिप जॉइंट्स के लिए वेस्ट। और ऐसे आपको घुमाना है। इनहेल के साथ आगे, एक्सेल के साथ पीछे, इनहेल के साथ आगे, एक्सेल के साथ पीछे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करेंगे। ताकि आपकी वेस्ट और हिप जॉइंट्स जो हैं अच्छे से रहें, इनमें किसी प्रकार का डिपॉजिट ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन इनका बना रहे, दर्द वर्द कुछ भी ना हो। 10-10 बार इनको भी आपको अभ्यास करना है।
अब आप वापस से नीचे बैठ सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे एक बार फिर से आपको ट्राइसेप्स के लिए, यानी यहाँ की मसल जिनको बाइसेप और ट्राइसेप कहा जाता है, पीछे की तरफ लेके जाना है। जितना आप पीछे लेके जाएंगे ये आपके शोल्डर स्ट्रेच भी के अंदर भी आते हैं। अब करेंगे, दोनों पैरों को साथ में लेके आना है। हाथ चाहें तो आप पीछे की तरफ सपोर्ट भी कर सकते हैं और सीधा भी रख सकते हैं। दंडासन के अंदर आपको बैठना है। रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। 10-10 बार आपको इनको दोनों को घुमाना है। पैर के अंगूठों के लिए भी आपको अभ्यास करना है, ऊपर नीचे। पैर के अंगूठे के जो जॉइंट्स हैं उनका अभ्यास करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी जॉइंट्स को नहीं छोड़ना है, सारे जॉइंट्स को इंक्लूड करना है, उनका अभ्यास करना। ये भी आप 10 बार आपको कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट नी जॉइंट्स के लिए, जो हमारे शरीर के सबसे बड़े जॉइंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी अभ्यास है। कैसे करना है? दोनों हाथों को इंटरलॉक, अंगुलियों को इस प्रकार मिलाना है, थाइस के नीचे ऐसे रखना है, थोड़ा सा अपने पीछे की तरफ खींच सकते हैं इसको, और रोटेशन घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों से करना है। श्वास की गति सामान्य रहेगी, सामने देखना है। जिन लोगों को थोड़ी अगर बैक की समस्या है, बैक पेन है, वो किसी चीज़ का सहारा लेकर ही इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास की गति सामान्य रखनी है आपको नी जॉइंट्स के अंदर और एंकल जॉइंट रोटेशन के अंदर। श्वास की गति को आप सामान्य रखें। देन रिलैक्स हो जाएं थोड़ी देर के लिए। तो ये सारे जॉइंट्स को कवर कर लिया है, सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज इसमें हो गई है। अब आप बैठ जाइए वज्रासन के अंदर, दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर इस प्रकार रखना है। राइट हैंड आपका पीछे जाएगा, जितना पीछे हो सकता है आपको जाना है। यहाँ पे एक अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस होगा, उसे महसूस करें। थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, श्वास चलती रहेगी 10 से 20 सेकंड। इसके बाद यहाँ से इस प्रकार, यहाँ से भी कीजिए। दस से 20 सेकंड इसको आपको होल्ड करना है। श्वास की गति सामान्य रहेगी, श्वास कभी भी नहीं रोकना है इस प्रक्रिया में। अब नेक्स्ट साइड बेंडिंग। इसमें आपको अपने हाथ को, अगर आप नीचे रख सकते हैं, एल्बो को नीचे रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रख सकते तो ऐसे रखें, अपनी हथेली को नीचे रखें। हथेली को नीचे रखते हुए दूसरे हाथ को इस प्रकार नीचे लेके आना है। यहाँ पे आपको अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस करना है। श्वास की गति सामान्य। सेम अभ्यास यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। 20 से 30 सेकंड आपको इसको भी होल्ड करना है। श्वास की गति सामान्य रहेगी, सामने की तरफ देखना है एंड रिलैक्स हो जाएं। तो इन अभ्यासों में आपके सारे के सारे अभ्यास आ जाते हैं सूक्ष्म व्यायाम में। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका जो है हमारे जोड़ों को सही रखने के लिए माइंडफुली अपने मूवमेंट्स को बदलते रहें, तभी आपके जॉइंट्स जो हैं बहुत ही अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। इन सभी क्रियाओं के अंदर कौन इनके फाउंडर है, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने ही सूक्ष्म व्यायाम को पॉपुलराइज किया पूरे दुनिया के अंदर। उनके गुरु थे महर्षि कार्तिकेय महाराज, जो हिमालय
की पहाड़ियों में रहते थे, जिन्होंने एक पूरी सूक्ष्म व्यायाम की एक सीरीज बनाई थी। 48 सूक्ष्म व्यायाम की वो सीरीज है। सारी अभ्यास तो वो आज हम नहीं कर पाए, लेकिन वो जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जो हम डेली अपने अभ्यास में 5 से 10 मिनट हम योगा अभ्यास करने से पहले करते हैं, वो आज हमने की। और इन अभ्यासों को अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। आपके जॉइंट्स हमेशा हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब क्या क्या महत्व है वो थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं। इन अब सूक्ष्म व्यायाम से क्या क्या महत्व है। इनसे शरीर की सुस्ती दूर होती है, स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होता है। हमारा बॉडी पोस्चर में किसी प्रकार की अगर गड़बड़ है, कोई समस्या है, तो वो इससे दूर होती है। जैसे किसी के हंच बैक, किसी के शोल्डर झुके हुए हैं, तो ये प्रैक्टिस अगर आप डेली अभ्यास कर रहे हैं तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो, रक्त का संचार बढ़ता है। इन क्रियाओं से, इन व्यायाम से हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार बढ़ते हैं। दिन भर हम प्रफुल्लित रहते हैं। तो ये था सूक्ष्म व्यायाम के बारे में पूरे विस्तार से सब चीज़ें। यदि अभी भी आपको कोई संकोच है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरि ओम।